श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तविंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो जप सुधारने की कला, इस सत्र में हम जिस कुंजी के ऊपर पहुंचे थे वो विनम्रता है। तो ऐसे तो कर्मी जीवन में आप विनम्र हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे विनम्रता एक बाधा ही होती है कर्मी जीवन में, और ज्ञान के रास्ते पे तो इसके कोई प्रयोजन होती नहीं। और जोगी लोगों को भी इससे कोई लेना देना नहीं। ये तो भक्ति के रास्ते में ये तो प्रयोजन है। भक्ति रास्ते में सबसे बड़ी बाधा आपके भक्ति पे आपके अपराध होती है, नाम अपराध, और उसमें से वैष्णव अपराध सर्वोपरि है, हाथी माता की तरह, मत्ता हस्ती की तरह। और बाकी तो है ही कुटिल नाटिन सिद्धाचार, लोभ पूजा प्रतिष्ठा भी, ये सब तो और है, उसके साथ सब जुड़ जाता है। तो ये सब समस्याओं से बचने के लिए एक कुंजी है जो विनम्रता। और महाप्रभु ने कीर्तनिया सदा हरि, हमारा उद्देश्य है हमने नाम जप करेंगे और बहुत अच्छी तरह से नाम जप करेंगे। जैसे उसमें रुचि उत्पन्न हो, है ना। तो इसीलिए विनम्रता की कुंजी हमने पढ़ी और हमने सीखी भी, और हमने 4 चीजें हमने संकल्प की। तो इसके ऊपर प्रश्नोत्तर कर रहे थे हम। तो आप बताइए, आपके कोई प्रश्न है और कोई कुछ एडिशन है तो वो पूछ सकते हैं, और जो कुछ जी हमने पढ़ के आए उसके ऊपर आप पूछ सकते हैं। फिर आगे हमने और क्लास करें, ठीक है। तो आप बताइए 4 चीज हमको करनी है जिससे हम विनम्र हो सके और विनम्रता ग्रहण कर पाए। और विनम्रता इसलिए कि मैं अपने भक्ति में अपना नाम जप कर पाऊं और पूरी जीवन भर कर पाऊं, और उसमें मेरी रुचि उत्पन्न हो, नाम जप में मेरी मिठास उत्पन्न हो, है ना। नाम जप करना एक चीज है जंत्रवत, और उसमें आस्वादन करना और एक विषय वस्तु होती है ना। वो आप सब जानते हैं। तो इसके ऊपर प्रश्न आप पूछे। आप कल हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे तो समय नहीं था और पूछ नहीं पा रहे थे। बताइए, पूछे, खुद तरफ से करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी आपने क्या कूटनीति, ये क्या होती है प्रभु जी? हाँ, कूटनीति माने आपके पॉलिटिक्स है। जैसे नेता लोगों ने व्यवहार होता है ना, कूटनीति माने आप मुख में बोलोगे कुछ चीज, अंदर में सोचते और कुछ, बाहर कार्य और कुछ करते। हिपोक्रेसी शब्द की ये अर्थ है कूटनीति, कुटिनाटी, इसका शब्द है कुटिनाटी। चैतन्यचरितामृत में शब्द आते हैं कुटिनाटी, माने आपके बोलने में और करने में फर्क है। जैसे हम कहते हैं हम खूब अच्छे भक्ति करेंगे, हम बोलते हैं सुबह उठ के, रोज हम सोचते हैं खूब अच्छी भक्ति करेंगे, और हम जाके देखते हैं कुछ दिनों के बाद पीछे मुड़ के हम भक्ति तो अच्छी नहीं कर रहे, हम अच्छी नहीं कर रहे। अच्छी करने का शब्द अर्थ है मैंने उसमें करने की और अच्छा भावना जागे, और ठीक करे, उसको सुधारे, नाम जप में सुधारे, भक्त जनों के साथ संग करते समय सुधारे, और विनम्रता को ग्रहण करे। तो मानो कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, जो मेरे हृदय में है, जो मैं सोचता हूँ वही मैं बाहर कार्य भी करता हूँ। तो ये दोनों में विपरीत हो तो वो कुटिनाटी हो। तो नेता लोगों को देखा ना, वो बोलते समय कुछ और बोलता है और फिर पूरे भूल जाता है, फिर वोट ले लेता है और फिर बाद में उल्टा काम करता है ना। इसको कुटिनाटी कहता है, कुटिनाटी कहता है, ठीक है। हरे कृष्ण। तो बताइए हम 4 चीज कर पाए या नहीं कर पाएंगे?
है ना, इसके ऊपर प्रश्न है। और आप लोग किस प्रकार जपते हैं और कितनी सुधार कर पाए और आगे क्या संकल्प लेके रखे आपने और कैसे करेंगे, या कोई आप ऐड भी कर सकते हैं जो आप इतनी बार जो हमने जब क्लास सुने और जो सीखे आपने वो आपने बता भी सकते। हरे कृष्णा। प्रणाम धन्यवाद प्रभु जी। यही संकल्प लिया है, संकल्प लिया है प्रभु जी। जैसे कि आपने समझाया है, इतनी अच्छी क्लास आपने ली है, तो उसका निर्णय यही निकाल पाए हैं प्रभु जी कि हमें जब निष्ठापूर्वक भी करना चाहिए। सबसे पहले हमें जब में ही ध्यान देना चाहिए, और अगर इधर उधर हमारा मन कहीं भटकता है तो उसे फिर भी हमें नहीं लाना चाहिए, और हमें अपने मन को स्थिर करना चाहिए कि हमारा जप और भगवान का ध्यान अच्छे से हम लोग कर पाए। और भगवान का जप करते समय ही हमें जो है दृढ़ता से और उनका ध्यान उनकी लीलाएं देखते हुए ही हमें स्मरण करना चाहिए। और हमें अपने आप को गिनती से भी ज्यादा तुच्छ अपने आप को समझना चाहिए, और हमें जो है पेड़ की जैसे ही या उसमें जैसे ही शीतलता की, फिर उसकी धूप भी बढ़ती, गर्मी बढ़ती, सर्दी बढ़ती, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी स्थिरता बनाए रखते हैं। और ऐसे ही मान देना ना देना, यानी कि हमें अपने मान का सम्मान नहीं करना चाहिए, और हमें जो है मतलब कोई भी आ जाए, चाहे वो हमारा अपमान करते हो या कोई भी, लेकिन हमें सबका अपमान करना, हमें कभी भी मतलब ऐसे नहीं भावना रखें कि हम ये तभी हम ऐसे सहिष्णुता जब कर पाएंगे। और बच्चे हमें ऐसे ध्यान का संबंध करते रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी प्रभु जी ऐसा हो जाता है जैसे कि हम पूजा करने में लेट हो जाते हैं प्रभु जी, तो क्या हमें जैसे कभी लेट आते हैं तो कभी लेट हो जाते हैं, तो टाइम से नहीं कर पाते, तो प्रभु जी का तो चल पाएगा, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नहीं, आपको जपने में जप में आपको पूरी शक्ति लगानी है। मानो कि आप देर हो रहा है, किसी दिन आपने ठीक समय पे कर नहीं पा रहे, तो आप इस तरह से अभ्यास कीजिए कि आपके नाम जब अच्छी तरह समय में हो, ब्रह्म मुहूर्त में हो, और ये कार्य ये साधन में आप ठीक समय दे पाओ, है ना। उसके मुताबिक आप प्लानिंग कीजिए, है ना। आपके जीवन की ऐसी ढालिए, जीवन की ये कला है बेसिकली, है ना। हमने देखो कैसे जी रहे हैं, हमने जैसे जैसे सोचे होंगे, जिस करके जैसे जैसे जिएंगे, जैसे करते हैं ना, कितने प्लानिंग करते हैं। आपको नाम जप में सर्वाधिक आपकी शक्ति नियोग करनी है, और सुबह की सबसे अच्छे समय प्रदान करनी है इसको, और इसको रोज करनी है। और जब तक अपने शरीर धारण करके रखेंगे संसार में, तब तक करेंगे, है ना। इसको निष्ठा कहलाता है, इसको निष्ठा कहलाता है। इसके लिए एक दिन की अभ्यास काफी नहीं है, आपको सालों की अभ्यास। ये जो साधन है इसकी सबसे प्रायोरिटी दूंगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी है ना। इसमें मैं गड़ी मसी नहीं करने वाला, है ना। तो सुबह के नाम जपने के लिए आपको पूर्व दिनों की आपकी प्लानिंग चाहिए। क्या खाओगे, कैसे व्यवहार करोगे, कैसे सोओगे, किस तरह से अपने निभाओगे। नींद आपकी पूरा चाहिए, डिनर आपको बहुत जल्दी करनी पड़ेगी, शरीर में शक्ति होनी चाहिए, और उठने में सामर्थ्य होनी चाहिए 4 बजे, है ना। अब आपने नींद ही पूरा नहीं हुआ, खान पान में आपने गड़बड़ी की है, शरीर में शक्ति रत्ती भर की नहीं है, तो फिर कैसे जपोगे। उच्चारण ही नहीं हो पाएंगे, उच्चारण करोगे भी तो सुनने की मन नहीं होगी, है ना। और थोड़ा सा सुन लिया थक जाओगे, है ना। तो सबके लिए है, हम सबके लिए, सब लोग ऐसे करते हैं। आप देखो, हम किसी दिन सतर्क रहते हैं, और पूरे महीने में 30 दिनों में आप देखोगे 15 दिन या
10 दिन या 12 दिन मैंने अच्छे से जप किया और बाकी दिन नहीं किए। इतनी क्लास चलने के बाद भी हमारी यही स्थिति है। अब आपने को देखो, आप सब लोग नोटबुक में नोट करके रखना। हाँ, कोई भाग्यवान है जो 30 के 30 दिन ही बिल्कुल परफेक्ट फर्स्ट क्लास जप करे। फर्स्ट क्लास जप करने का था, आपके पास जो सामर्थ्य था वो आपने पूरी दी। हाँ, कितनी रुचि उत्पन्न हुआ उसको तो अपने अभ्यास से होगी, धीरे धीरे होगी, किंतु आप अपने पूरे सामर्थ्य प्रदान कर रहे हो क्या? आप खुद बोल सकते हो कि मैं पूरी समय दिया और अच्छी समय दिया और मैं सुन के मैंने जपा और मैंने आज मेरा जप अच्छा हो, आज जप अच्छा हो। तो आपको संकल्प लेना है ना, आपको संकल्प लेना। हमने भक्ति के रास्ते पे चलते हैं ना, हमारे पास अनेकों कार्य कर लेते हैं, बहुत ये करना, मेरे को वो करना, मेरे को ये करनी, ये क्लास सुननी, वो करनी। जप में हमारी सर्वाधिक अच्छे समय, सुंदर आपकी शरीर स्वास्थ्य हो और ध्यान पूर्वक आपने उसको उच्चारण करके सुनना है और सुनते समय मन को भी रखना है। तो कितनी सतर्क होने से आप कर पाओ और अभ्यास आपकी है ना, अभ्यास। हम तो जानते सब कुछ है ना, बताओ अब हमको कुछ चीज बाकी है जानने के लिए? कुछ बाकी है, सिर्फ अब करना है, अब प्रैक्टिकल करनी है उसको, जीवन में उसको अपनानी है, जीवन में अपनानी है। नहीं तो हम जब की कला की क्लास चलाते समय हमने और क्या सीखेंगे बताइए, है ना? ये जो कुंजी हम सीख रहे हैं, क्या हम जानते नहीं थे? पक्का जानते थे, किंतु आज हमको दोबारा दोहराना क्यों पड़ रहे हैं? जे मैं इसमें लड़खड़ा रहा, है ना, इसको कर नहीं पा रहा ठीक से। तो उसके ऊपर प्रश्न ये कैसे कर पाएंगे हम, है ना? सबकी प्रश्न यही है जी, हम निभा भी पाएंगे, हम कर भी पाएंगे और अवश्य कर पाएंगे। हमने दूसरे को आलोचना कर पाएंगे नहीं पाएंगे? हम कितने दक्ष हो, देखो लोगों की गलती देख पाना या ना पाना, उसमें बड़ी समय की जरूरत है और आपको बुद्धि भी लगानी पड़ती है। किसी प्रभु जी माता जी को कहना, ये तो आप ये कर रहे हो, आप ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। हम बोलते समय तो बोलते हैं, तो उसमें भी हम दक्ष हो गए, है ना? हम अपने कुटिनाटी में दक्ष हो गए, हम अपने चालाकी में दक्ष हो गए, हम अपने दूसरे को कैसे धोखा दिया जा सकता है उसमें दक्ष हो गए, हम दूसरे को कैसे नीचे गिराया जा सकता है, नीचे दिखाया जा सकता है उसमें दक्ष हो गए। हम लोगों को कैसे दुख दिया जा सकता है उसमें हम दक्ष हो गए। हमने अपने अभिमान को कैसे हिमालय की तरफ बढ़ाना होता उसमें दक्ष हो गई। थोड़ी सी कोई सम्मान प्रदान नहीं किया तो हमारी कैसे अवस्था होती है उसमें हमने दक्ष हो गए। हम देखो हर चीजों में हम दक्षता है, किंतु सब विपरीत गुणों में दक्ष है। तो आप ऐसा दक्ष हुए तो इसमें भी तो आपने सीखे होंगे ना व्यवहार के। अनेकों जन्मों में हमने ये सब चीजों की व्यवहार की, उसमें दक्षता उत्पन्न है ना। कड़वी बातें बोलने के लिए हम दक्ष है, हम जाने अनजाने लोगों को बोलने चले जाते, कोई लेना देना है नहीं मेरा किसी को, वक्त की संख्या किसी को। अब आपने तो प्रभु जी ऐसा किया, आपने तो माता जी ने ऐसे किया, हम बोलते समय हमने तो सतर्क भी नहीं होते, हमने बोल चला, किंतु मेरी वाणी उनमें क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं हम वो घूम के नहीं दिखता। हमने सोचा बोल देना चाहिए, बोलना ही चाहिए, उस माता जी प्रभु जी को तो बोलना ही चाहिए, पक्का बोलनी चाहिए, गलती कर रहे थे और अवश्य बोलनी चाहिए। तो हम हर चीजों में दक्ष है, देखो है ना, हमारी दक्षता देखो, दक्षता तो देखो, तो फिर इसमें क्यों नहीं दक्ष हो पाए? इसको हमको करनी है ना, ये मेरी जीवन है, यही तो मेरी सांस है, मेरा हार्ट की धड़कने है ना। मैं नाम ठीक से नहीं जपूंगा तो मैं करूंगा क्या, है ना? क्या करूंगा? लड़खड़ाते हुए भक्ति लेके मैं क्या करूंगा, है ना? पूरे जीवन भर ऐसे ही चलूंगा, ये तो होने वाला है, इससे लाभ क्या होने वाला है ना। थोड़ी सी भक्ति कर लिया, थोड़ी दिन फंस गया, थोड़ी दिन गिर गया, फिर खड़े हो गया, फिर थोड़ा सा अपराध कर लिया, फिर इसको काटने लगा, फिर थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए चला, फिर कुछ दिन अच्छी चली, फिर गिर गई। इससे तो नामाभास तक ही नहीं पहुंच पाएंगे। बताओ कैसे पहुंचोगे? नामाभास ही नहीं पहुंच पाओगे, मिश्रा भक्ति में रह जाएंगे और तू मैं हमें करते रह जाएंगे, एक दूसरे से उलझते रह जाएंगे।
कसमा कसम में रह जाएंगे। हमने कब शुद्ध नाम जपेंगे, है ना? अभिलाषा भी है कि नहीं है ना? अनेकों को तो मन में ये भाभी में है कि हम कभी शुद्ध नाम जप भी कर पाएंगे। किसी को आप पूछो भाई, हम पूछे कि हमको शुद्ध नाम जपना है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति करनी, हमको गोलोक जाना भी है ना, जाना है ना, तो जिस जगह हमको जाना है उसके लिए लायकात तो इकट्ठा करें, है ना? कीर्तन या सदा हरि, निरंतर कृष्ण भावना भावित रहे, है ना? निरंतर कृष्ण भावना भावित रहने के लिए ये मेरे को सामर्थ्य जुटाना है ना? तो इसको करनी है, करते रहनी है, रोज करना है और कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना, ठीक है? और सामर्थ्य देने के लिए उस तरह ऐसे भक्त जनों के साथ रहिए जो आपको नाम में रुचि उत्पन्न कराने में आपकी सहायता करे। एक भक्त को तो अपने बाढ़ देना है, चारों तरफ आपको आवरण देना होता है, तो वो भक्त जन ही दे सकते हैं। तो आपसे ऊपर कोई भक्त जो आपको हमेशा भक्ति में आपको उत्साह देता है, आपको प्रगति कराने में आपकी सहायता करता है, इस प्रकार भक्त जनों के साथ संग कीजिए, है ना? और अपने को आवरण देने के लिए प्रयत्न कीजिए। देखो, मेरी मनों में अभी भी लगता है, ईर्ष्या आती है, तो आप कभी कभी थोड़ी खड़े हो जाइए और सोचिए, मेरे को दूसरे को दुख देने के लिए मनों में भावना उत्पन्न होती है, मेरे को आलोचना करने में प्रवृत्ति होती है, ये कुटिनाटी है, ये कुटिनाटी है, ये शब्द है ना? आपने को परखना है, आपने को देखना है ना? आपने को, हम दूसरे को तो खूब देखे, पूरा जीवन भर देखते रहे, मरते दिन तक देखते रहेंगे, है ना? किंतु आपने को कब देखेंगे, है ना? ये आत्म साक्षात्कार कहलाता है। ये सचमुच मैं गौड़िया संप्रदाय के दीक्षित भक्त हूँ, मेरे गुरु प्रामाणिक है, मेरी दीक्षा मंत्र है, मेरी ये साधन है, ये करके मेरे को पहुंचना है, मेरे को तो गोलोक प्राप्ति करनी है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता तावेच एव निज रूप कलातया गोलोक एव निवसति अखिल आत्मभूत गोविंद महापुरुष तमहं भजा। मेरे को उस टोली में जाना है, मेरे को उसी टोली में भागीदारी लेना है, उसमें मेरे को सेवा लेना है, मेरे को ये कार्य करना है, वहां पहुंचना है। ये छोटी छोटी चीजों में मैं उलझते रह जाऊंगा, इसी में रस्मा कसम में रह जाऊंगा, कब जाऊंगा, कब मैं सामर्थ्य इकट्ठा करूंगा। तो आपकी लक्ष्य को हमेशा याद रखिए, भक्तों के संग करते समय लक्ष्य को याद रखिए। ये भक्त लोग ही तो है जो मेरी सहायता कर देंगे, इन्हीं लोगों से मैं उलझ जाऊं, इन्हीं से मैंने जूझते रहूं, है ना? तो मैं कृपा कैसे बटोरूंगा? सबकी कृपा चाहिए और बहुत कृपा चाहिए, क्योंकि आपको मिश्रा भक्ति से रमाभास तक पहुंचने में ही आपको कृपा की जरूरत है, और नमाभास से शुद्ध नाम जाने के लिए कृपा ही कृपा की जरूरत है, प्रयोजन है। तो कृपा तो वो व्यक्ति बटोर रहेगा जो अपने को तुच्छ समझेगा। कृपा तो करने में, बटोरने में वो सामर्थ्य होगी जो वृक्ष के जैसे सहिष्णु होगी, जो सबको मान देंगे, तो उसकी झोली में कृपा पड़ेगी ना। अपनी मानो की आपको कब अपनी मान लेते रहोगे और अपनी मानो के फेरे में रहते रहोगे, तो अहंकार आपकी झोली में, तो अहंकार ही आएगा, है ना? और क्या आएगा? कृपा नहीं आने वाला, है ना? तो ये तो हमको करनी है ना? अरे भक्ति किया थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं, है ना? लड़खड़ाता हुआ भक्ति तो कर ही रहे थे अभी तक, ठीक है ना? तो ये आपकी संकल्प है और ये आपकी उमंग है जो आप करना है, ठीक है? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी नाम जप में जो जैसे सुबह के टाइम में करते हैं, अच्छा मतलब अच्छे से हो जाता है प्रभु जी, लेकिन जैसे कि मतलब पूजा करने में ना फिर लेट हो जाते हैं, जैसे कभी कभी कहीं चले जाते हैं जैसे, तो लेट आते हैं, तो उस हिसाब से जैसे जप हो जाए तो जैसे पूजा करने में थोड़ा लेट हो जाते हैं, तो प्रभु जी वो क्या टाइम से ही करना चाहिए या थोड़ा चलता है थोड़ा लेट सवेर?
पूजा लेट सवेर हो सकता है, बाकी सारे साधन लेट सवेर हो सकते हैं। नाम जप के समय आप नाम जप ही कीजिए। 4 बजे से उठ के 6 बजे तक अपने नाम जप करना सबको है। जितने लोग भी यहाँ क्लास सुन रहे हैं सबके लिए ये समय है। आपको 4 बजे से लेके 6 बजे तक नाम जपना है। क्या हमने नहीं कर पाएंगे? बताइए। 4 बजे से लेके 6 बजे तक नाम जपना। मंदिर में रहने वाले भक्त लोग ऐसे ही करते हैं, सब लोग ऐसे करते हैं, हम है ना। थैंक यू प्रभु। 4 बजे से लेके 6 बजे तक नाम जपना, 4 से 6 नाम जपना। हरे कृष्ण प्रभु। 3 से 5 नहीं हो सकता? 3 से 5 भी हो सकता है, 3 बजे से 5 भी हो सकता है। और अच्छा 5 जप लो। आप और जल्दी उठ रहे तो और कर लो। उसके बाद आपने रसायन जप की श्लोक सीखेंगे, पढ़ेंगे, मुख पर कंठस्थ करके रखेंगे, थोड़ी सी वो अर्चन कर, फिर अपनी पूजा का काम कर लो। फिर 6 बजे एक क्लास शुरू होती है, ये सुन लो, भागवत की क्लास सुन लो। उसके बाद अपने दैनंदिन कार्य करो और बीच आप देखो आपके जीवन कैसे चलती है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। और किसी को प्रश्न है? चलिए, तो फिर हमने ये कुंजी यहाँ पर समाप्ति करते हैं। अब कल से हमने दूसरे कुंजी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी एक लास्ट प्रश्न था कि जैसे क्लास हम सुबह होता है, क्या शाम को हो सकता है ऐसा कोई सिस्टम? शाम को क्लास तो होती है प्रभु जी। चैतन्य चरितामृत की क्लास होती है 9 बजे से लेकर 9:30, 9:45। अच्छा, होती है 9:30 से? हाँ, 9 से होती है, डेली होती है प्रभु, रोज होती है 9 बजे रोज से। ना? हाँ ठीक है प्रभु। 9 बजे से मुझे पता। तो प्रभु जी अगर हम सुबह अगर दिक्कत है तो शाम वाले ले सकते हैं उसमें ना? सुबह क्लास सुनना मैंने यही क्लास नहीं होता, चैतन्य चरितामृत की क्लास होती है। हाँ, तो आप शाम को भी सुन सकते हैं। ठीक है, ठीक है, डाउट के लिए। हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। ये उपदेश होती है प्रभु जी? ये प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी एमबीएस का होती है प्रभु जी क्लास 9 से 10 या मतलब उपदेश इसी में होती है, इसी आईडी में एनबीएस में होती है। ठीक प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। ये जो शाम की, हाँ जी प्रभु जी, शाम की पूजा हम किस टाइम तक कर सकते हैं? लास्ट शाम की पूजा मैंने, हाँ जी, हाँ जी लास्ट मतलब प्रभु जी जैसे 7, 7:30 या फिर इसका टाइम पूछना था प्रभु जी। आपके आरती के समय बोल रहे हैं ना? हाँ जी प्रभु जी। हाँ, जब आपके पास समय होगी तब डेली की। जैसे प्रभु जी कहीं, हाँ जी प्रभु जी, जैसे कहीं चले जाते हैं और थोड़े लेट हो जाते हैं तो 8 के समथिंग कर हो जाती है, और 8 बजे के बाद नहीं हो सकती, फिर 7:30 बजे के बाद नहीं हो सकती? को 7:30 बजे से पहले कर लो तो सबसे अच्छा। हाँ जी। और उसके बाद आपके पास किसी दिन नहीं हो पाए तो थोड़ी देर घर के भगवान के लिए आप अपने समय के हिसाब से कर सकते हैं, है ना? समय के हिसाब से कर सकते हैं। बाकी सब चीज समय अपने हिसाब से कर सकते हैं। कि नाम जप आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह ही करनी पड़ेगी और 2 घंटा समय देनी पड़ेगी अच्छे से समय देनी। ठीक है, ये है। जी प्रभु जी, वो हम करते हैं प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हाँ बताइए, पूछिए, एक प्रश्न पूछिए जल्दी में, भागवत क्लास शुरू होने वाले समय हो चुके। हाँ जी प्रभु जी, जैसे आपने बताया सुबह 4 बजे से 6 बजे तक मतलब जाप का समय रखना है, तो उस समय फिर विग्रह पूजा है, नहाना है, आरती वो कैसे करनी है? मैंने कहा ना, उसके बाद कीजिए। 6 बजे के बाद करने पड़ते हैं? हाँ, 6 बजे का पूजा कर लीजिए। और नहाने के लिए मानो कि आपको सुबह उठते ही, नींद खुलते ही आपको पहला जो काम करना है वो नाम जपना। आप बहुत कम समय खराब कीजिए। मैंने आपको नहाना भी है तो 2 मग पानी तो डालना है, बाद में अच्छे से नहा लीजिए। आपको समय बचाना है। आंखें खुली
तो अपने जप शुरू होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट बैग खराब कर दिया आपको, फ्रेश हो, उससे ज्यादा। बिना नहाए भी कर सकते हैं जब प्रभु जी? बिना नहाए भी कर सकते हैं, बिना नहाए भी कर सकते हैं। कि तो नहाने में आपने बहुत लंबी समय ले रहे, तब तो आपको बिना नहा कर, और नहाने में कितना समय लगता है, 2 मग पानी तो डालना है, बाद में अच्छी तरह से साबुन बाबुन लगा के नहा लीजिए। आपको जपने के लिए तैयार होना, कपड़े चेंज करना है और पानी डाल दें, बस, और क्या। किंतु मानो कि आपने उसमें बड़ी समय लगता है तो फिर होगी नहीं। आप आंखें खोले तो आपको माला आपके हाथों में होनी चाहिए, मैंने ऐसी है। थोड़ी सी समय देंगे, मन भटकेगी, मन और कुछ सोचने लगेंगे, आपकी फिर रजोगुणी की प्राप्ति होना शुरू हो जाता है ना। सतोगुणों में जपना है, ये तो ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय।